खुली मानसिकता एक ऐसा गुण है जिसकी अपेक्षा हम उन लोगों से करते हैं जो हमारे संपर्क में आते हैं। अगर हम गहराइयों में जाकर देखें तो यह पता चलता है कि खुली मानसिकता सुग्राही होने में निहित है, बिना चीज़ों को सहमति या स्वीकृति दिए। जब हम खुली मानसिकता की बात करते हैं तो हम यह बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अलग विचारधारा और संभावनाओं को सुनने और समझने के लिए तैयार है, जो नई संभावनाओं और अनुभवों को सुनिश्चित कर सकता है। खुली मानसिकता जिज्ञासा से जुड़ी है और जिज्ञासा रचनात्मकता से। इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जितना नए विचारों, संभावनाओं और ज्ञान के लिए ग्रहणशील है, उतनी ही अधिक उसकी रचनात्मकता होगी। सरल शब्दों में देखा जाए तो एक व्यक्ति के पास जितना अधिक ज्ञान, जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, उस व्यक्ति का अलग अलग स्थितियों को लेकर उनका दृष्टिकोण भी विविध होगा। खुली मानसिकता अनुकूलन क्षमता से जुड़ी हुई है, अर्थात व्यक्ति जितना ही ज़्यादा खुली मानसिकता है, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर नमनीयता एवं अनुकूलनीयता है। व्यक्ति जितना ही संकीर्ण विचारों वाला होगा, उतना ही हठी होगा। यह जानने के लिए कि कोई व्यक्ति खुले विचारे वाला है या नहीं, इस बात का अवलोकन करें कि क्या व्यक्ति दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार है, क्या वो दूसरों की राय और अनुभव समझने के लिए तैयार है। जब आप समूह में काम कर रहे हैं, तब यह जानने के लिए कि व्यक्ति कितना खुले दिमाग का है, पहले बताए गए लक्षणों के अलावा आप यह भी देख सकते हैं कि व्यक्ति कितने विभिन्न उपाय या दृष्टिकोण से एक स्थिति को देखकर समझ सकता है। खुली मानसिकता न केवल ज्ञान आधारित है, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता से भी जुड़ी हुई है, जिससे वह न केवल रिश्तों में अच्छे होते हैं, बल्कि समूह में काम करने के भी सहायक होते हैं, समाधान आधारित होते हैं और संभव होने पर अराजकता के स्थान पर शांति का चुनाव करते हैं। जहाँ खुली विचारधारा को सीखा जा सकता है और व्यवहार में अनुकूलित किया जा सकता है। शोध में पाया गया है कि वह आनुवंशिक और पर्यावरणिक प्रभाव से भी प्रभावित होता है। खुली मानसिकता स्वस्थ मस्तिष्क और संज्ञानात्मक कार्यों से भी संबंधित है। यह मानसिक विकारों से निपटने में भी संबंधित है और खुले दिमाग को प्रेरित करने वाली गतिविधियों को थेरेपी सेटिंग में भी शामिल किया गया है, जो न केवल बच्चों के लिए अपितु वृद्धों के लिए भी सहायक है। अर्थात यह न केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं और मस्तिष्क के कामकाज को विकास करने में मदद करता है, बल्कि मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में भी मददगारी है। स्वयं में देखने के लिए कि क्या आप खुले विचारों वाले हैं, यह जानिए कि क्या आप अलग अलग राय सुनने के लिए तैयार हैं और उसे समझने के लिए तैयार हैं, और बहुत हद तक प्रभावित हुए बिना अपनी नियमित दिनचर्या में बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। वह व्यक्ति जो संवेदिक अनियमितता और तंत्रिक विविधता की श्रेणी में आते हैं, वह भी अपनी समय अनुकूलता के अनुसार यदि बदलाव और विविधता को अपने जीवन में संकलित कर पा रहे हैं, तब वह खुली मानसिकता को दर्शाता है। इस तथ्य के बावजूद भी कि परिवर्तन एक ऐसा मार्ग है जो अस्पष्ट है और अपने साथ चिंता और भय लेकर आता है। यदि आप परिवर्तन की खोज करने के लिए और परिवर्तन के प्रति सजग, सकारात्मक और स्वीकृति के साथ आगे बढ़े, तो परिवर्तन में कदम रख सकेंगे और उसे खुद में स्थापित कर पाएंगे, तबकि जब आप उससे घबराए हुए हैं और प्रतिरोध में हैं। वह व्यक्ति जो संज्ञानात्मक विविधता और संवेदिक अव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं, उन्हें अपनी गति से और किसी पेशेवर के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ना चाहिए। खुली मानसिकता केवल परिवर्तन का आधार नहीं है, किंतु यह समझ भी है कि सभी परिवर्तन आवश्यक नहीं होते और सभी रुझानों का पालन नहीं किया जाना चाहिए। खुली मानसिकता का अर्थ है
विभिन्न विचारों और संभावनाओं को स्वीकार किए बिना या सहमति दिए बिना उन्हें पहचानना और समझना। खुली मानसिकता विविधता और विभिन्नता का एक मूल आधार है। खुली विचारधारणा यह है कि आप हर चीज़ से प्रभावित नहीं होते, किंतु हर चीज़ के लिए उन्हें जानने समझने के लिए उत्सुक रहते हैं, ताकि आपके पास सूचित विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त जानकारी और ज्ञान हो। अगर आपके पास कोई भी सवाल या साझा करने के लिए बात हो तो कमेंट करें या हमसे संपर्क करें। आपका आने वाला समय शुभ और सुखी रहे।